हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लो आ गई हूँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे BRS देखकर डर जाते हैं। बच्चों को समझ नहीं आता है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। तो आज मैं उसी टॉपिक को यहाँ पर समझाने आई हूँ। आई होप कि आप सभी को BRS जो है वो अच्छे से समझ आएगा। BRS क्या है? BRS का मतलब है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैम आपने डेफिनेशन तो बहुत अच्छी बताई है। बेटा मैंने तो वही डेफिनेशन बताई है जो बच्चे अक्सर बोलते हैं। बच्चों से पूछो व्हाट इज BRS, दे विल से द फुल फॉर्म बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बट इज दैट इनफ? नो, इट इज नॉट इनफ। तो BRS का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर हम अपने कैश बुक की बैलेंसेस को पासबुक के बैलेंसेस के साथ मैच करता है। मैम कैश बुक, पासबुक वो क्या होता है? अच्छा, मैं आपको समझाऊंगी यहाँ पर। तो कैश बुक क्या होता है? जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है उसको कहते हैं हम कैश बुक। और पासबुक क्या होता है? जिसके अंदर जो बैंक है वो अपने कस्टमर्स के ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैश बुक और पासबुक। हाँ जी। तो अब क्या होता है कि जो हमारी कैश बुक है वो कई बार बैंक की पासबुक से मैच नहीं करती है। तो जब हम मैच नहीं करती है तो हमें अपने बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाना होता है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो हो सकता है कि उन डिफरेंसेस की वजह से कैश और बैंक बैलेंसेस जो है हमारे वो एक्यूरेट फिगर शो ना कर पाए, एक्यूरेट बैलेंसेस शो ना कर पाए। तो इसीलिए हर कंपनी जो है वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे BRS प्रिपेयर करती है। तो मैम आपने मीनिंग तो बता दिया। BRS क्या होता है? BRS एक स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर कैश बुक और पासबुक को हम मैच करते हैं। बट मैम ये करते कैसे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आप जो है इसको कैसे करते हैं। आपको ये बताया जाता है कि कुछ आइटम्स को आपको ऐड करना है, कुछ आइटम्स को आपको माइनस करना है। बट क्या रट्टा काम करेगा? नहीं, जब तक आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे रट्टा इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, तो रोट लर्निंग को साइड में रखते हुए, अकाउंट्स को अच्छे से समझते हुए हम अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको फॉर्मेट शो करने वाली हूँ BRS का, जो कि है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आप ऊपर लिखेंगे और नीचे डेट लिखेंगे एज ऑन जो भी डेट है आपकी, ठीक है। फॉर्मेट क्या बोलता है? पर्टिकुलर्स, प्लस एंड माइनस। अब आपको याद है मिस्टर ए? हाँ जी, मिस्टर ए यहाँ भी आ गए हैं। मिस्टर ए गए बैंक में और उन्होंने अपने पासबुक को मिलाया, बट उनका बैलेंस मैच नहीं हो रहा था। तो मिस्टर ए ने बहुत दिमाग लगाया, उसने बहुत सोचा कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जो मैंने जो है रिकॉर्ड नहीं करी, या फिर जो मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं पर बैंक ने रिकॉर्ड नहीं करी हैं। अब वो जाकर बैंक की पासबुक में तो एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकता ना। तो मिस्टर ए क्या करता है? मिस्टर ए जो है वो अपनी कैश बुक में चेंजेस करता है so that to reconcile with the passbook balances. Are you getting my point? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, कमेंट में बताइए आप मुझे, प्लीज़ गिव मी द फीडबैक कि आपको समझ आ रहा है, आपको लो पेस पे पढ़ाई चाहिए, हाँ फास्ट पेस पे चाहिए, यू वांट मोर इंग्लिश, यू वांट मोर हिंदी, जो भी आप मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो फिर से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। मैं आपको फॉर्मेट बता रही थी BRS का, जो कि स्टार्ट होता है पर्टिकुलर्स, प्लस एंड माइनस। सॉरी। अब इसके अंदर क्या हुआ था, जो मिस्टर ए थे, मिस्टर ए के बैलेंस में 45,000 आ रहा था, बट जो पासबुक थी
उसके अंदर 65,000 आ रहा था। अब उसने बोला अब यार किसी ने 20,000 रुपये डाल दिए मेरे बैलेंस में, तो वो तो बड़ा खुश था। बट एक्चुअली में जब उसने अपना ब्रेन स्टॉर्म किया और उसने जो है ट्रांजैक्शंस निकाली, तो उसने ये फाइंड आउट किया कि उसने 20,000 की ट्रांजैक्शंस को गड़बड़ कर रखा था। अब गड़बड़ देखिए आइए कैसे होता है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन में जो है पहली स्टेटमेंट मिलेगी, चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब मिस्टर ए को ये बात याद आई कि उसने ना सी को ना एक चेक दिया था 10,000 का, पर जो सी था ना वो बैंक में ही नहीं गया 10,000 रुपीज़ लेने। मतलब चेक तो मिस्टर ए ने इशू किया था, बट सी ने क्या किया, सी ने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया। तो 10,000 रुपीज़ जो उसने माइनस कर रखे थे अपनी कैश बुक में, वो उसको प्लस कर देगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, उसने नेक्स्ट सोचा मिस्टर ए ने, और उसने ये फाइंड आउट किया कि कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जो कि बैंक ने जो है उसको दे रखे हैं। बैंक ने कुछ इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करे हैं। अगर आप बैंक के पास कुछ पैसा जमा कराते हैं तो वो आपको उस पर इंटरेस्ट देता है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, उस इंटरेस्ट को कैश बुक में ऐड नहीं कर रखा था, तो उसने कैश बुक में ऐड कर दिया। अब उसने सोचा कि और क्या हो सकता है, तो मिस्टर ए को ये बात पता चली कि जो उसका दूर का रिश्तेदार था, उसने उसके 50,000 रुपीज़ कभी देने थे। तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली जो है डिपॉजिट करा दिया बैंक में। तो जब अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया बैंक के अंदर, बैंक ने तो उसे क्रेडिट कर दिया, बट जो आपके मिस्टर ए थे उनको पता नहीं था। तो मिस्टर ए ने भी कैश बुक के अंदर प्लस का 50,000 कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद मिस्टर ए ने सोचा, उसको याद आया कि इंटरेस्ट जो है उसको इन्वेस्टमेंट पे मिला है। उसने कहीं 2 लाख की ज़मीन खरीद रखी थी, उस पे उसको इंटरेस्ट मिला है और वो डायरेक्टली बैंक में आ जाता है। तो उसने अपनी कैश बुक में 2 लाख का 10% भी ऐड कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो उसने सोचा कि मैंने कुछ पैसे तो ज़्यादा भी लगाए होंगे, है ना। कैसे ज़्यादा लगाए होंगे, उसने सोचा था कि डी और ई मेरे डेटर हैं, उन्होंने ज़रूर ही मेरे बैंक में पैसे जमा करे होंगे। बट बैंक ने क्या किया, बैंक ने उनका चेक क्लियर नहीं किया, और जो आपके डी और बी ई डेटर थे उनको वो माइनस कर देगा, क्योंकि बैंक में पैसा आया ही नहीं। अब एक उनके कोई दूर के रिश्तेदार थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैंक में पैसा तो जमा कराया, चेक तो डाल दिया, बट उनका जो अकाउंट था वो खाली था, जिसकी वजह से वो अकाउंट जो है, वो जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। अब जब चेक डिसऑनर हो गया तो मिस्टर ए को जब उम्मीद थी कि पैसे आएंगे, वो उन्होंने अपने कैश बुक में से माइनस कर दिया। अब क्या हुआ था, अब एक और बात हुई थी कि मिस्टर ए को याद आया कि उन्होंने बोला था कि मेरे टेलीफोन का जो भी बिल आएगा मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सीधा बैंक से ले लेना। तो बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, किसने, मिस्टर ए ने, कि जो भी मेरे फ़ोन का खर्चा आएगा आप डायरेक्टली उसको डिडक्ट कर देंगे। ठीक है जी, आपको इतनी बात समझ में आई है। तो उसने अपने कैश बुक के अंदर कुछ ऑल्ट्रेशंस करी, कुछ प्लस करी आइटम्स, कुछ माइनस करी। तो उसके बाद वो जो 20,000 का डिफरेंस था वो उसने फाइंड आउट कर लिया, और इसी तरीके से उसका जो कैश अकाउंट है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकंसाइल हो गया। तो हम सिर्फ बीआरएस में इतना ही काम करते हैं, हम चीज़ों को रिकंसाइल करते हैं। बीआरएस कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो डेली बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। हम इसको अगर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो एक्चुअल बैलेंसेस जो है वो कैश एंड बैंक के रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे।
आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा ये टॉपिक अच्छे से, है ना। अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। इट्स ऑल अबाउट कि आपको सारी एंट्रीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो जो मैंने आपको बोला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट द चेक डिसऑनर, ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी। आप जब भी फेवरेबल और कैश बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, यू विल एंड अप विद द फेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक। तो लास्ट में जब आप रिकनसाइल कर लेंगे तो आपका बैलेंस जो है वो बैंक के साथ में मैच करेगा। तो आप मुझे और भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लग रहा है एंड यू वांट कि आई शुड टीच यू और मैं आपको अच्छे तरीके से इजीली वे में समझा सकती हूँ, तो यू कैन कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियोस। आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू।